परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इस पवित्र विश्राम दिन में हम सबको भला चंगा सुरक्षित रखा और इस पवित्र विश्राम दिन में पवित्र वचन से आप सबों के बीच परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए इस सुंदर अवसर को दिया। एवं परमेश्वर हमारे साथ सदा की संगति रखता है, अनंत कालिक योजना के लिए बुलाहट देता है और इस दुनिया में क्षणिक जीवन होता है, सदा की जीवन नहीं होता, परंतु एक ऐसे स्थान है जहाँ सदा की जीवन है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब गुजर जाता है तो उसके लिए कहा जाता है गुजर गया, खत्म हो जाने के बाद उसे सदा के घर को चला गया, स्वर्गवासी हो गया कहते हैं। क्योंकि यहाँ रहने के लिए नहीं आता, कोई भी यहाँ आता है और गुजर कर उसको उस घर में जाना होता है जो उसका पिता का घर है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। इसीलिए परमेश्वर यदि हमें कुछ देना चाहता है तो स्वर्गकालिक देता है, अनंतकालीन देता है, और उस अनंतकालीन बुलाहट के लिए परमेश्वर इस जगत में आता है। और हम अनंतकालिक बुलाहट के साथ जो बुलाए गए हैं, 4 बातों को देखेंगे। ये सब चीजें, पहली बात ये सब चीजें जो आराधना के लिए है पवित्र की गई, अवश्य ही पवित्र की जानी चाहिए। हम दूसरी बात देखेंगे, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। और तीसरी बात, यीशु मसीह हमारा महायाजक है। और चौथी बात, अनंत लाभ के लिए परिश्रम करना। जब प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को रोटी और मछली खिला चुके, उसके बाद भीड़ अपने वापस चले गए और उसके बाद चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने झील के पार कफरनहूम की ओर जाने के लिए नाव पर चढ़ाता है और खुद अकेले पहाड़ में चला जाता है प्रार्थना करने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप अकेला रह जाता है और परमेश्वर से वो प्रार्थना करता रहता है। और उसके बाद जब रात भर नाव में सफर करते हुए चले लोग करीबन 6-7 किलोमीटर की सफर कर चुके, और तब चौथे पहर में, रात्रि चौथे पहर यानी करीब 3 बजे से 6 बजे के लगभग प्रभु यीशु मसीह झील के ऊपर चलते हुए दिखाई देते हैं। और जब उन्हें देखकर चेले लोग देखे तो डर गए और कहे, अरे कोई भूत आ रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बात की और कहा, डरो मत, मैं हूं, डरो मत, मैं हूं कहा। और उसके बाद कहा कि उससे अपने साथ नाव में उन लोग चढ़ाए और उसके बाद वो कफरनहूम को चले गए। और कफरनहूम में ढूंढते हुए जो भीड़ थी वो यीशु के पीछा करते हुए वो कफरनहूम में पहुंचे। और वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उन भीड़ को देखा तो ये कहा कि तुमने मेरे अद्भुत काम देखे इसलिए तुम नहीं आए हो, बल्कि रोटी और मछली खाकर तृप्त हुए हो इसलिए आए हो कहा। परंतु तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो कहा, परंतु तुम उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत काल तक ठहरता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि तुम उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो सदा के लिए हो। और प्रभु यीशु मसीह से जब चेले लोग, जब भीड़ के लोग प्रश्न किए, हे प्रभु हमें परमेश्वर के कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, तब उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा परमेश्वर का काम यह है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसे परमेश्वर ने भेजा है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना मनुष्य का कर्तव्य है, काम है, एक काम है कि वो विश्वास करे कि परमेश्वर ने
मुक्तिदाता के रूप में यीशु मसीह को भेजा है और उस पर विश्वास करके उसमें जीवन पाए। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग की जीवन की रोटी मैं हूं और जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी कभी ना मरेगा। हालेलुया। और इस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया उसी प्रकार से उसे भी जिलाएगा जो उस पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जिस प्रकार से परमेश्वर की ओर से जिलाया गया वे भी उसके साथ जिलाए जाएंगे जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। तो मनुष्य का काम क्या है कि वो जिसे परमेश्वर ने भेजा उस पर क्या करे, विश्वास करे। विश्वास दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सब प्रकार के भरोसे के काम किए, आश्चर्य कर्म किए, चिन्ह चमत्कार किए और विश्वासी बनाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस संसार में हम मृत्यु लोक में क्षणिक जिंदगी के लिए आए हैं। हमें इस बात की दुख होता है कि इस दुनिया से गुजर जाते हैं, लेकिन धन्य है वे जो मुक्तिदाता यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार करके इस दुनिया से चले जाते हैं, जो प्रभु में सोते हैं, जो जीवित है उनसे धन्य है करके लिखा है बाइबल में। और मैं परमेश्वर पिता में आशा करता हूं और विश्वास के साथ कि हमारे बीच में जो आज हमारे प्रिय नहीं रहे, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने वादा किया है, अनंत जीवन उनका है। प्रभु यीशु मसीह वो है, वो मूसा से भी बढ़कर है और प्रभु यीशु मसीह उतना ही बढ़कर है जितना घर का बनाने वाला घर से बढ़कर होता है। इब्रानी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर प्रतिष्ठा रखता है। उसी प्रकार से परमेश्वर जो है हमें एक महायाजक दिया, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। महायाजक का मतलब है कि जो हर एक पापियों के प्रायश्चित के बलि को चढ़ाता है और हर एक के पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं बलि बना और हमसे प्रेम करके हमारे उद्धार के लिए काम किया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे आप सबको। परमेश्वर इस अनंत जीवन के लिए विश्वास योग्य पाए और जीवन की रोटी यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आप सदा न भूख लगने वाला स्वर्ग को प्राप्त कर सके, उसके लिए प्रभु पीछे चले। आप सबके सुनने के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह। आइए छोटे से प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हम इस संसार में रोटी की चिंता करते हैं, परंतु आप हमारी आत्मा की चिंता करते हैं और इसलिए आप हमारे लिए प्रभु जीवन की रोटी और जीवन का जल बनकर आए। हम सब विश्वास करें और पिता परमेश्वर सदा के शांति भरा स्वर्ग को प्राप्त कर सके। अनुग्रह करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में ये दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। सुनिए